वालेकुम, मेरा नाम अदील निवाज़ है। मैं हूं आपका मैथ फिज़िक्स टीचर। तो ये जो चैनल अदील निवाज़ सियार के नाम से बनाया गया है, इस चैनल पर फिज़िक्स, मैथ और जनरल नॉलेज के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो सबसे पहले जो है 9th की फिज़िक्स और मैथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज लेक्चर है तो ये है फिज़िक्स और मैथ के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम मैथ का 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ टर्म 1.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड टर्म्स हैं तो उनकी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जो इनकी डेफिनेशन है बाकायदा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा इस चैप्टर के एंड पर, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, इन रियल नंबर को, ठीक है, एक अरेंजमेंट में डिनोट करना, रिप्रेजेंटेड करना। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट क्या होती है? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर है 0 भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये रियल नंबर है। ठीक है, इन रियल नंबर को एक अरेंजमेंट में लिखना और उसके बाद क्या है मेन पॉइंट, इसको इस ब्रैकेट में इन रियल नंबर को इस ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना। इनक्लोज करने से क्या बन जाता है? मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल इनकी देखते हैं। इसकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है। अगर हम नंबर ले रहे हैं क्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इनका मैट्रिक्स बनाना है तो हम इनकी कोई भी अरेंजमेंट लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? जब तक हम इसको इस ब्रैकेट में नहीं हम क्लोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं बनेगा। इसको इस ब्रैकेट में हम क्लोज कर। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि यही अरेंजमेंट लेनी है। आप अपनी मर्जी की इस तरह भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी ले सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6 एक ही मतलब है, कॉलम में भी ले, रो में भी ले सकते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट का होना जरूरी नहीं है। जिस तरह मर्जी इसकी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। क्या करनी है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए और उसके बाद क्या करना है कि इसको इस ब्रैकेट में क्लोज कर देना। उसके बाद क्या बन जाता है? मैट्रिक्स, अरे ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर को एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देने से क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स बनाने का ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें दो टर्म यूज होती हैं मैट्रिक्स में, रो और कॉलम। ठीक है, अच्छा, अब रोज क्या होती हैं और कॉलम क्या होते हैं? ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल क्या होता है? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? एक्स एक्सिस, यानी ये एक्सिस, एक्स एक्सिस। अच्छा, कॉलम क्या होता है? वर्टिकल वे में। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस। अच्छा, यानी जो रियल नंबर होंगे, इंट्रीज होंगी, जो क्या होंगी हॉरिजॉन्टल वे में होगी, उनको क्या कहेंगे? रो। और जो वर्टिकल में होंगी उनको क्या कहेंगे? कॉलम। ठीक है, अच्छा, इसमें है कि इसकी एग्जांपल जो सबसे बेहतर है, अगर मतलब है कोई क्रिकेट मैच में 4 लगता है तो उसको डिनोट करने की जो उसकी सिंबल क्या होती है? उसकी सिंबल ये होती है डिनोशन की। तो जो है 4 की सिंबल है ये वाली, ये क्या है? ये है इसकी रो। ठीक है, अच्छा, 6 है, 6 की सिंबल क्या होती है? ये वाली। ठीक है, तो जो 6 की सिंबल है वो क्या है? कॉलम है। ठीक है, इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अच्छा, इसमें क्या है? इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि रो कितनी है तो क्या है? हॉरिजॉन्टल। कितनी लाइनें हैं? एक ये हॉरिजॉन्टल है, दूसरी ये है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो गई? रो 1 और ये क्या हो गई? रो 2। ठीक है, ये क्या है? रो 1, ये क्या है? रो 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें एक ही रो है। ठीक है ना, एक ही एक्स से जो है एक ही मान रहा है। ठीक है ना, ये लाइन आपने याद रखनी है। एक्स एक्स से हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन जा रही है। ठीक है, ये ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है? इसमें रोज कितनी है? 1 2 3। ठीक है, तो इसमें रो कितनी है?
3 रो है। अच्छा, रो क्या होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो ली जाती है, ठीक है। और कॉलम क्या होते हैं, कॉलम की एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं। वर्टिकल वाई एक्सिस, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल वाई एक्सिस। इसमें क्या है, 1 2, यानी ये क्या हो गया कॉलम 1, ये क्या हो गया कॉलम 2। इसी में रो देखें तो क्या होगी 1 2, ये क्या हो गई रो 1, ये क्या हो गई रो 2, ठीक है। तो क्या है, कॉलम क्या होते हैं जो वर्टिकल एक्सेस में दिए गए हैं, और रो क्या होती हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में दी गई है, उसे क्या कहते हैं, रो कहते हैं। बाकी जो इनकी एंट्रीज किससे कहते हैं, ये नंबर जो डिनोट किए गए ये एंट्रीज है, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो है ये टर्म्स की डेफिनेशन है वो मैं चैप्टर के एंड पर एक नोट्स की फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, आपने वहां से याद करनी है। फिलहाल जस्ट कंसेप्ट के लिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, कोई रियल नंबर होते हैं उनको इस ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। रो क्या होती हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस लाइन में जो इंक्रीज होती हैं वो रो को डिनोट करती हैं, और कॉलम क्या होते हैं जो वाई एक्सिस पे डिनोट किए जाए उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। रो कॉलम्स एंड मैट्रिक्स डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले रो और मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रो क्या होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और कॉलम क्या होते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जो लिखने का फार्मूला है वो क्या होता है m/n, इस तरह लिखते हैं ऑर्डर m/n। अच्छा, अब इधर m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज, यानी वो रोज कितनी आ रही है जो मैट्रिक्स दिए हुआ फॉर्म हमें उसमें रोज कितनी आ रही हैं। एंड n क्या है कॉलम्स, यानी कॉलम्स की कितनी तादाद है, कितने आ रहे हैं, उन दोनों को लिखकर क्या होगा वो हमारा क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। अब इसकी जो 3 एग्जांपल लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखें रोज कितनी है, ठीक है 2 रोज है, 1 2, ठीक है। कितनी रोज है 2 रो, 1 2। अच्छा, कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। अब इसे m क्या है पहले फार्मूला लिखें। अच्छा, अब लिखें m क्या रोज इसमें कितनी है 2, n क्या है कॉलम्स है, n कितने हैं 1 2 3, वर्टिकल देखने हैं 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे देता है और कहते हैं कि ऑर्डर इसका फाइंड करो, तो आपने इस तरह ऑर्डर फाइंड कर देना, ठीक है। जस्ट ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज कितनी है 2, इसमें डायरेक्ट कर रहा हूं फार्मूला नहीं लिख रहा, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसका ऑर्डर क्या था 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अच्छा, अब इसका क्या होगा, वीडियो को पॉज करके ये खुद सोचे कि आप सही आंसर आता है नहीं आता लिखें। अच्छा, तो इसका क्या होगा, इसका होगा कि इसमें आप रोज देखनी है, पहले क्या देखनी है रोज कितनी है 1 ही रो है 1। अब कॉलम देखने हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है 1/3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से फाइंड करने का आसान मेथड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है कि रोज बाय कॉलम, m/n, m रोज को डिनोट करती हैं, m कॉलम्स को डिनोट करती हैं, ठीक है। उसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई से 2 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये बताएं कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं है। उनके लिए कंडीशन क्या होगी, उनकी 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी देखें ना अगर इसका ये है एक और एक ये है, ये 2/2 का a है तो दूसरे का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दूसरे का भी ऑर्डर 2/2 आना चाहिए। अगर एक का ऑर्डर क्या है 3/3 है तो दूसरे का क्या आना चाहिए 3/3। अगर एक का ऑर्डर 2/4 है तो दूसरे का 2/4 आना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या है फर्स्ट कंडीशन, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी करिस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज क्या होती है, ये नंबर। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसमें ये फर्स्ट है
इसका ये जो फर्स्ट है ये इसका करस्पॉन्डिंग होगा, ये सेकंड नंबर पर है तो इसका सेकंड नंबर पर ये इसका करस्पॉन्डिंग होगा, ये थर्ड है तो थर्ड पर करस्पॉन्डिंग का मतलब, ठीक है। तो ये इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो क्या है, मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखें, इसका पहले ऑर्डर लिखिए, इसका ए का ऑर्डर लिखिए। पहले ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2। अच्छा, बी का ऑर्डर लिखें, बी का क्या है ऑर्डर, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 2। अच्छा, अब ये जो है ना ये एक की कॉलम है, ठीक है, इसको हमने ऐड करना है, 2 + 1 क्या 3 आता है, 4 - 2 4 - 2 2 2 आ रहा है, 1 है 1, तो इंक्रीज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज भी इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A = B का, अगर ये 2 कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा, A = B होगा, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं। इन 4 डेफिनेशन के बारे में आपको अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बताना है, इसमें वही ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इसका क्या है, ऑर्डर का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला जो ऑर्डर का होता है वो क्या होता है, m/n। सॉल्विंग में आपने क्या करना है, पहले ये फार्मूला लिखना है, उसके नीचे इसका लिख देना। इसमें रोज कितनी है 1 2 2 रोज है, कॉलम कितने हैं 2 1 2 2 कॉलम, इसका क्या होगा 2/2, इसका क्या होगा 2/2। अच्छा, आप बाकी साहब मैंने मेथड बता दिया, पहले फार्मूला लिखना है, नीचे ऑर्डर, बाकी साहब मैं जस्ट ऑर्डर उनका लिखता जा रहा हूं, तो आप इसी सीक्वेंस से बाकी साहब लिखेंगे, ठीक है। तो बी है, बी का ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2 2, ठीक है। रोज का कंसेप्ट और कॉलम तो मैंने दिया है पहले कि जो हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस पर रो होती हैं और वर्टिकल क्या होती है कॉलम होती है। अच्छा, अब इसमें रोज क्या है, ठीक है, रो कितनी है 1, अच्छा कॉलम कितने हैं 1 2, यानी वर्टिकल देखना है, ठीक है। वर्टिकल नीचे से ऊपर, 6 का सिंबल जो होती है वर्टिकल की होती है और 4 की सिंबल क्या होती है हॉरिजॉन्टल होती है। अच्छा, 1, कॉलम कितने हैं 2। इसमें एक बात का याद रखना, पहले रोज की तादाद बतानी, कॉलम की नहीं बतानी। अगर पहले आप कॉलम की बताओगे बाद में रो की तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है 3 1 2 3 3, कॉलम कितना है 1 3/1। अच्छा, इसमें रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3/2। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा। चलो, तो अब हम करते हैं कि क्या आंसर आपने ठीक निकाला या नहीं निकाला, ठीक है। इसमें रो कितनी है, इस तरह देखो एक ही जा रही है लाइन, और अब कॉलम देखो, कॉलम भी ऊपर से नीचे एक ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका 1/1 यानी रोज इधर से देखनी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी जा रही है, वर्टिकल भी बन सकती है। इस तरह इसमें हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल, अब देखो ना ये हॉरिजॉन्टल भी है, जब वर्टिकल लेते हैं ये 2 भी लेते हैं 3 भी लेते हैं, सब काउंट करते हैं ना। इसी तरह हॉरिजॉन्टल 2 है, वर्टिकल भी 2 है, तो 1/2 1 1 आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जी जो है उसका क्या होगा, रोज कितनी है 1 2 3, कॉलम कितनी है 1 2 3, यानी 3/3 क्या है 3/3। इसका क्या होगा, रोज कितनी है 1 2, अच्छा कॉलम कितने हैं 1 2 3, रो कॉलम 2/3 ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप करते रहेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये एमसीक्यूज के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट दोनों के लिहाज से ये आ सकता है, क्या एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर। अल्लाह हाफिज।